एक मित्र कैसा हो, राम जी से हम शिक्षा लें। राम जी की गृहिणी का भी रावण ने हरण कर लिया और सुग्रीव की गृहिणी का भी हरण कर लिया, लेकिन जब मित्रता बनाई तो भगवान ने कहा मेरी पत्नी को तो बाद में खोजूंगा, तुम्हारी पत्नी को पहले खोजूंगा। तो बाली का वध भगवान ने किया। मित्रता या तो करो नहीं, और करो तो बढ़िया लोगों से करो, और की है तो फिर उसको निभाओ। आजकल के दोस्त ऐसे हैं, जब तक काम रहो सो दोस्ती करी, और काम पूरा भाव सो फिर काई की दोस्ती। पर आजकल की दोस्ती ने भी हद ही कर दो बिल्कुल। बोले तुम्हें कसम है तुम्हारी मम्मी की, एक पैक ने लगाओ तो बात न बन है। अब जो दोस्ती आए बता। जय जय सीताराम। तो राम जी ने जिस जिससे मित्रता करी, राम जी में स्वयं अच्छाइयां हैं, उनने दूसरों को भी अच्छाई से जोड़ा है। और आजकल की दोस्ती स्वयं में बुराई है और तुम दूसरे को भी बुराई से ही जोड़ रहे हो। बात चल रही थी, बोले तुम्हें दोस्ती की कसम है, तुम्हें अपनी मम्मी की कसम है, तुमने जर्दा न खाओ तो हम मरो मो देखो। अब बताओ, आप विचार करके देखिए ये क्या दोस्ती है जो तुम्हारे लिए गलत जगह पे लगा रही है। ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो आपके लिए गलत स्थान पर ले जाएं। अच्छी दोस्ती करिए भाई, ऐसे आदमी से दोस्ती करें जिससे आपको अच्छाई मिले। कुछ चौराहे चौराहे पे गली गली में आपका सम्मान करे, और गांव के मंदिर भगवान की कथा को आओ तो वो कहने लगे यार तन्नक बीना चलो। आप तो आ रहे थे परकम्मा लगावे यज्ञ नारायण की, वो कहने लगो बीना चलो। तो ऐसे आदमी की दोस्ती नहीं करना। जो आदमी तुम्हारे लिए दो स्थान पे ले जाने लगे, समझो कि वो दोस्त नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। एक तो पीवे की कलारी पे और दूसरे जुआ के फड़ पे। जो तुम्हें इन दो स्थान पे ले जाए तो तुम समझ जाना कि वो दोस्त नहीं है, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है जो तुम्हारे लिए बर्बाद करना चाहता है। ऐसे दोस्ती का तो आज ही राम सागर के पंडाल में त्याग कर देना। कोई मतलब का दोस्त नहीं है वो। और जे कोई तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी सास की बुराई करे, तुम्हारी सास बहुत खराब है, और सास से आकर बहू की बुराई करे, तो ऐसी दोस्ती तो ये पंडाल ही में त्याग दीजो, और उसे जाके दीजियो जिज्जी अब जी बातें हमारे घर आके न करियो। काहे को? क्योंकि उसके लिए तुम्हारा परिवार अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मिलजुल के रह रहे हो। ये दोस्ती कोई काम की नहीं है, इनको हटाओ दूर। क्या मतलब की बताओ? जो तुम्हें परिवार से अलग करने की सोच रही है, और जो आके ये कहे बहू से कि बेटा दो बातें सह के चलो, बहू हो कभी तुम भी सास बनोगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वो सीरियल आता था ना पहले। तो भाई दो बातें सहना सिखाओ, अच्छी सिखाओ, गलत बातें मत सिखाओ। राम जी मित्रता से यही संदेश देते हैं कि दोस्ती करो तो अच्छे लोगों से करो, नहीं तो कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटाई अब गुनाई दोरावा। गुण प्रगटाई अब गुनाई दोरावा। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटाई अब गुनाई दोरावा। गुण प्रगटाई अब
करही। पति निवारी तो पंथ चलावा, पति निवारी सुपंथ चलावा। गुण प्रगटई अब गुनाई दोहरावा, गुण प्रगटहि अब गुनाहि दोहरावा। जो आपके लिए बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग पे ले जाए वो आपका मित्र है, ना कि अच्छे मार्ग से बुरे पे लेके जाए वो आपका मित्र नहीं है। गली गली में चौराहे चौराहे पे घर घर में सम्मान करे, आपके धर्म से आपके परिवार को कोई अलग कर दे तो ऐसे का आज ही आप शत्रु मान के त्याग कर देना। और गांव में भले ही आदमी दो बातें गलत बोले, आपको गाली दे दे, लेकिन रामायण में लिखा है कि जो तुमसे मंदिर जाने की कह दे, यज्ञ में जाने की कह दे, कथा में जाने की कह दे, सत्संग में जाने की कह दे, और ये कह दे कि भैया घर पे बैठे बैठे तो ताशा ही खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, चलो कथा के पांडाल में बैठ जाओ, तो ऐसे आदमी का संग नहीं छोड़ना, क्योंकि शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। यदि सत्संग में आके तुम्हारे लिए उसने बिठा दिया तो एक दिन वो तुम्हारे लिए सत्यनारायण से जरूर मिला देगा। ये सत्संग की महिमा है। ऐसे मित्र का सम्मान जरूर करिए, उसका संग मत छोड़िए। गाली खा लीजिए, गलत का संग ना करें। राम जी ने ये मित्रता के गुण से हमें लिए शिक्षा दी।